हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। ध्यान दो सर, फोर्थ मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे। इससे पहले अपन थर्ड कर चुके हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते, नीचे आके पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तरीका वही है सर जो मैंने आपको पहले भी सिखाया। ऑल द अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल। ऑल द सप्लाई रेफर टू अबव आर इंटरेस्ट रेट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। कंडीशन अवेलिंग फॉर द आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड टू द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव। देखो, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 1 to 6। देखते हैं सर क्या क्या क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जीटीए सर्विस दिया हुआ है और डीएसए सर्विस। सर ये तो ऊपर पढ़ के ही पता चलेगा कौन किसको क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। इसके बाद बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये तो ऊपर पढ़ना पड़ेगा सर, अभी कैसे बताऊं। ठीक है, आगे बढ़ते। गिफ्ट ऑफ 50,000 इन वैल्यू प्रोवाइडेड बाय माई एंड कंपनी टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय विल बी नॉट अ सप्लाई। वैसे तो ये पता है कि 50,000 से ऊपर में डीम सप्लाई आता है, शेड्यूल 1 पिक्चर में आता है, बट अगर 50,000 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बिना पढ़े भी ऊपर मैं बता सकता हूँ। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस टू शंकर, ये तो पढ़ना पड़ेगा। शंकर कैटरिंग और लेटिंग आउट वाला काम है। माई एंड कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितनी क्रेडिट वो ले सकते हैं एंड कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी। बहुत ज्यादा नहीं है इस क्वेश्चन में, चलो देखते हैं। माई एंड कंपनी LLP registered dealer under GST is engaged in various types of business activities. It provide लो GTA वाली तो पहली चीज मिल गई। It provide GTA services to government department registered under GST for providing various services. यहाँ पर गवर्नमेंट TDS पर्पस के लिए रजिस्टर नहीं है। TDS पर्पस के लिए रजिस्टर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये TDS पर्पस के लिए रजिस्टर होती तो फिर उस केस में RCM एप्लीकेबल नहीं होता। ये यहाँ पर TDS पर्पस के लिए रजिस्टर नहीं है, ये बात ध्यान दो। माई एंड कंपनी डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे GST। माई एंड कंपनी बोलता है कि सर हम GST पे नहीं करना चाहते, ये आप समझो, ठीक है। द फर्म प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ DSA टू अ बैंकिंग कंपनी लोकेटेड इन मुंबई। तो हमसे तो ये दो ही बात किया था। अच्छा, माई एंड कंपनी एक LLP है जो DSA की सर्विसेज प्रोवाइड की है। हमने बोला था DSA के केस में इंडिविजुअल रहेगा और सामने वाला बैंक वगैरह रहेगा तो रिवर्स चार्ज है। बट यहाँ पर जो DSA है वो LLP है सर, इंडिविजुअल नहीं है सर, ठीक है। वहां पर लिखा था इंडिविजुअल अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट DSA के केस में। तो और नीचे पहला दो क्वेश्चन का तो आंसर मिल ही गया। तो फ्रॉम द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। जीटीए सर्विसेज गवर्नमेंट इज लायबल टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज। क्या ये सही है? हाँ सर, क्योंकि माई एंड कंपनी बोलता है मैं तो GST दूंगा नहीं, और गवर्नमेंट यहाँ पर TDS पर्पस के लिए रजिस्टर नहीं है, गवर्नमेंट और भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो इस केस में गवर्नमेंट के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, ध्यान रखना सर। अगला है फॉर DCA सर्विसेज बैंकिंग कंपनी इज लायबल टू पे GST अंडर रिवर्स चार्ज। नो सर, तब एप्लीकेबल होता है जब DCA इंडिविजुअल था। यहाँ DCA इंडिविजुअल है ही नहीं सर, तो यहाँ तो माई एंड कंपनी इज लायबल टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, ये रहा C ऑप्शन। समझ आया? उसके बाद GTS सर्विस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ GTS सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। अब कौन सा इसमें से पॉइंट सही है तो हमें बताना है। देखो 12% तो हो ही नहीं सकता, 12% में तो फॉरवर्ड चार्ज होता है, ये तो क्रिस्टल क्लियर है। बात 5% पे आके अटकती है। अब देखो 5% में माई एंड कंपनी बोलता है सर, देखो स्टार्टिंग में बोला ना, माई कंपनी डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे GST। तो सर ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा तो रिवर्स चार्ज में तो सर 5%। अब 5% है तो क्या वो क्रेडिट ले सकते हैं? नो सर, रिवर्स चार्ज में अगर गवर्नमेंट पे करती है तो वो क्रेडिट कैसे लेगी? रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी को तो कैश में पे करना पड़ता है सर। तो GST सर्विसेज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5%, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड फॉर द सेम। अवेल नहीं कर पाएंगे सर। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द फर्म प्रोवाइडेड फ्री गिफ्ट टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉइंग वैल्यूइंग 50,000 इन द फाइनेंशियल ईयर। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। माई एंड कंपनी लेट आउट इट्स वेयर हाउस टू शंकर हु इन टर्न लेट आउट टू एन एग्रीकल्चरिस्ट फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। माही एंड कंपनी जो शंकर को किराए पे दी है वो टैक्सेबल है। शंकर ने जो किसी पर्सन को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लेट आउट किया है वो एग्जेम्प्ट है। आप समझो, दो अलग अलग कहानियां है सर। माही एंड कंपनी जो शंकर को दे रही है वो टैक्सेबल है सर, इस पे कोई डाउट नहीं है। शंकर ने किसी एग्रीकल्चरिस्ट को दिया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, वो एग्जेम्प्ट है, तो ये ध्यान रखना। द फर्म ऑल्सो अंडरटेक द कैटरिंग सर्विसेज टू विकास आंगनबाड़ी। सर स्कूल्स कैटरिंग सर्विसेज, सर कैटरिंग सर्विसेज स्कूल लेवल पे एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है। द सेड आंगनबाड़ी हैज रिसीव फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट।
तो लो भाई, इसका तो पॉइंट क्वेश्चन भी था। देखो, लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस टू शंकर इज एग्जेम्प्ट ना, कैटरिंग सर्विसेज टू विशेष आंगनवाड़ी इज एग्जेम्प्ट। हाँ ये सही है ना सर, सेकेंड वाला सही है। लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस टू शंकर इज नॉट एग्जेम्प्ट, ये सही है। कैटरिंग सर्विसेज टू विशेष आंगनवाड़ी इज नॉट एग्जेम्प्ट, ये गलत है। तो हमारा सेकेंड और थर्ड ऑप्शन कहाँ है भाई, ये रहा सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद बोल रहे थे फर्म परचेज द फॉलोइंग गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में कंपनी ने ये सब परचेज किया। कैपिटल गुड्स अमाउंटेड टू ₹45,000 परचेज ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज बीन टेकन ऑन फुल वैल्यू। सर पूरे वैल्यू पे डेप्रिसिएशन ले लिया, क्रेडिट कैसे मिलेगी, गई क्रेडिट। रॉ मटेरियल परचेज अमाउंटेड टू ₹55,000 फॉर विच इनवॉइस इज मिसिंग। लो, इनवॉइस नहीं है सर, डिलीवरी चलाना है बट इनवॉइस नहीं है। अरे इनवॉइस बिना क्रेडिट कैसे लोगे, इनवॉइस होता, डेबिट नोट होता तो मैं चला भी लेता, बिना इनवॉइस के क्रेडिट कैसे लोगे सर। तो इसमें आपसे पूछा था कि कितनी क्रेडिट अवेलेबल है, नील, क्रेडिट तो है ही नहीं सर। नेक्स्ट, further the month of the July the GST liability of the firm was 20,000 IGST, 10,000 CGST, 10,000 SGST. The following credits are available in the said month. तो सर IGST, C और S, I में 20,000 आउटवर्ड और 10K और 10K, ठीक है, जिसमें से 8,000 की क्रेडिट, 12,000 की क्रेडिट और 5,000 की क्रेडिट। तो सर यहाँ पर हमारे पास जो 2,000 की एक्सेस क्रेडिट है उसको हम आईजीएसटी से एडजस्ट कर लेंगे। तो आईजीएसटी में 10,000 पेबल, यहाँ डैश, यहाँ 5,000 पेबल। सिंपल तो है, कहाँ गया आईजीएसटी में 10,000, ये पहले ही ऑप्शन है सर, आईजीएसटी में 10,000, सीजीएसटी नील और एसजीएसटी में 5,000। समझ आया। अगला क्वेश्चन देखो, किड्स बाजार प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र सेल किड्स क्लोथिंग वाया ई-कॉमर्स ऑपरेटर champ.com. Mr. Dhruv placed an order of 10 sheets of ethnic wear in different colors, each costing 5,000. ठीक है, on 20th October 2024. However, he returned 2 set back after 2 days in accordance with the exchange policy of the champ.com. तो रिटर्न हो गया 2. Determine the value of supply on which champ.com shall collect TCS. हमने बोला था जितना रिटर्न हो गया उस पर TCS नहीं होता, तो 5,000 into 10, इतना तो मैं बेचा हूं 50,000 का, 2 रिटर्न हो गया तो 5,000 into 2 10,000 रिटर्न हो गया सर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 40,000। समझ आया। आगे देखो, मिस गायत्री a jeweler registered under GST in Mumbai want to sell her jewelry in the trade expo held in Delhi. Which of the following statement is false in this case? False बताना है, true नहीं, false in this case. She need to get registered in Delhi as a casual taxable person. Yes, ये तो सही है सर, क्योंकि ट्रेड एक्सपो में बेचना चाह रही है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसे रजिस्टर कर सकती है अपने आप को 90 डेज के लिए मैक्सिमम, और एक्सटेंशन चाहे तो 90 हो सकता है। She need to pay advance tax on estimated tax liability. इसको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। चलो ये भी ठीक है सर, क्योंकि अगर एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर होगी तो 100% आपको पे करना पड़ता है सर, ये भी ठीक है, मान लिया। चलो अगला, शी नीड टू मैंडेटरी हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली। नहीं, क्यों मैंडेटरी प्लेस ऑफ बिजनेस क्यों रखेंगे हम उसको ना, ये मैंडेटरी गलत है सर। मैंडेटरी क्यों होगा प्लेस ऑफ बिजनेस, हम तो सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के फॉर्म में रजिस्टर्ड होके भी काम कर सकते हैं, मैंडेटरी उसको प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना जरूरत ही नहीं है। ऐसे तो अगर ये करने लग गए तो ट्रेड एक्सपो वाले तो मर जाएंगे बेचारे, वो तो पूरे इंडिया लेवल पे घूम के, वर्ल्ड लेवल पे घूम के करते हैं सर। शी नीड टू फाइल GSTR1 एंड IAFF एंड GSTR3B फॉर फॉर डेली GST एंड फॉर द मंथ और क्वार्टर एज अ केस में व्हेन शी गेट रजिस्टर्ड इन दिल्ली। ये क्या बकवास है, ये जरूरत ही नहीं है सर, ये सब बात ही नहीं है। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो आपके लिए GSTR1 और 3B की बात नहीं होती सर, आपके लिए तो अलग फॉर्म है। तो आपसे पूछा था कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है सर, जहां पर मैंडेटरी प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, और अगर वो रजिस्टर्ड हो जाती तो फिर वो ये फाइल करेगी सर, रजिस्टर्ड होती तो, और अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड होती है तो ये 2 पॉइंट सही है। तो आपसे पूछ रहा है सर कौन सा पॉइंट गलत है, तो यही पॉइंट है जो जहां पर वो बोल रहे हैं कि मैंडेटरी प्लेस ऑफ बिजनेस होना जरूरी नहीं है सर। बाकी ये दोनों, ये तीनों जो है ये सिचुएशन बेस्ड है, ये हो भी सकता है, बट वो बीच वाला पॉइंट नहीं हो सकता, सी वाला पॉइंट। समझ आया, बैठा दिमाग में। ये हमारा सेकंड नहीं,
सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर नहीं था, ये तो मेरे ख्याल से फोर्थ मॉडल टेस्ट पेपर था, अभी 4 और बचे सर। ठीक है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर सब चीज मिल जाएगी। ठीक है, चल, थैंक यू।